शिव शंकर ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद द्वारा 20वां वृहद राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सेमिनार 2024 आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश व अन्य कई राज्यों से ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री एवं कर्मकांडियों, अंक ज्योतिष, टेरो कार्ड वालों ने भाग लिया। हर वर्ष शिव शंकर ज्योतिष एक वृहद कार्यक्रम निःशुल्क करवाता है। इसी कड़ी में ये 20वां बृहद राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन 2 दिवस का हुआ। दीप प्रज्वलन और स्वस्ति वाचन के साथ सरस्वती वंदना के साथ मुख्य कार्यक्रम की भव्य शुरुआत हुई, जिसमें देश के जाने माने ज्योतिषी एच.एस. रावत, डॉक्टर विनय पुलह, महामंडलेश्वर श्री कमल किशोर, पंडित शिव शंकर, डॉक्टर सतीश भारद्वाज, श्री अजय सेन, मुकेश जांगिड़ दिल्ली, पंडित परशुराम, राष्ट्रीय पंडित परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश गौड़, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश शर्मा, राष्ट्रीय संरक्षक बजरंग लाल शर्मा, नरोत्तम पुजारी जी, गाजियाबाद प्रभारी कृष्ण कुमार शर्मा, गंगानगर से एडवोकेट राजेंद्र शर्मा, नागौर प्रभारी रमल ज्योतिर्विद आचार्य दिनेश प्रेम जी सहित शिव शंकर ज्योतिष के अध्यक्ष आचार्य शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर सतीश भारद्वाज, अजय जैन को गोल्ड मेडल देकर उनकी संस्था की सेवाओं के लिए सम्मानित किया। भारतीय ज्योतिष में ज्योतिष के पुनरुत्थान, ज्योतिष और वास्तु के विकास के क्षेत्र में समग्र विद्वत, पूर्ण उपलब्धियां एवं प्रशंसनीय कार्य हेतु नागौर के रमल ज्योतिर्विद आचार्य दिनेश प्रेम जी को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया। ये संस्था भारतीय सनातन धर्म एवं संस्कृति, शिक्षा, संस्कार, ज्योतिष व पर्यावरण क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। इस ज्योतिषीय सम्मेलन में देश विदेश से आए सैकड़ों जनमानस की समस्याओं का निःशुल्क समाधान देश से विभिन्न विद्वानों ने अपनी विधाओं, ज्योतिष शास्त्र, रेखा, रमल ज्योतिष, हस्तरेखा, टेरो कार्ड, अंक विज्ञान आदि के माध्यम से किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताराचंद शास्त्री, राष्ट्रीय महासचिव ऑफिस शास्त्री प्रभारी पंडित हरि प्रसाद गौड़ सहित कई पदाधिकारी ने खुशी जताई व सम्मानित एवं आयोजकों को बधाई दी। पार्टी ला करके शादी करते हैं, कोई गुण नहीं मिलाते और कोई लग्न भी नहीं देखते। हमारे यहाँ मंदसौर जिले के बहुत सारे विद्वान यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछ लो कि उन्होंने कभी गुण मिलाए। सातखेड़ा जाते हैं हमारे यहाँ पास में, जो वहां से कालेश्वर महाराज के यहाँ से पार्टी ला करके शादी करते हैं, कोई गुण मिलाते हैं न, कोई मंगल देखते हैं और न षडाष्टमक योग देखते हैं। उसके बाद कई शादियां विच्छेदन होती है। इसलिए मंगल भी देखना जरूरी है और निधि देखना भी जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि मंगल के नाम से जितने भी ढोंग फूक चल रहे हैं, ये कोई मंगल से कुछ नहीं होता है। मंगल जहां बैठेगा उसके स्थान से शादियां लेट जरूर करवाएगा। ये बात जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि मंगल से कोई शादी विच्छेदन नहीं होती है। मेरी शादी 27 अप्रैल छन्नू के दिन हुई है और मेरी घरवाली के कोई मंगल नहीं है और हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद। आपको मालूम होना चाहिए, राशि के बारे में भी आना चाहिए, उसकी दिशाएं दशा सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये सब आप पकड़ करेंगे तो आगे जाके एक अच्छे ज्योतिषी भी साबित हो सकते हैं, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अक्सर पत्रिकाओं में लिखता रहता हूँ ज्योतिषियों के लिए। आप उसको पढ़ा कीजिए, देखिए वो काम की चीजें होती हैं उसमें, खास करके आप लोगों के लिए मैं लिखता हूँ उसमें। ठीक है, 3 ही शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज दिल्ली में गाजियाबाद स्थित शिव शंकर ज्योतिष के द्वारा 20वां वृहद ज्योतिष सम्मेलन किया गया था। उसमें वास्तु और टेरो के लिए कुछ जानकारी अवगत करवाई जा रही थी कि जो भी लोग इसमें समस्या से पीड़ित हैं वास्तु की वजह से या ज्योतिष की वजह से, तो उनके लिए कुछ प्रोग्राम किया गया था। साथियों, इस बारे में आज का दिन विशेष रहता है। साल में 365 दिन की गणना मानी जाती है, जबकि साल में सबसे छोटा दिन और लंबी रात
आने वाला है। दिसंबर की इस दिनांक को याद रख लें कि पूरे साल में 365 दिनों में हर दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल में 4 दिन ऐसे भी आते हैं जिनकी अलग अलग खासियत है। इन 4 दिनों में 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर आते हैं। ध्यान देने की बात ऐसी है साथियों कि 21 जून का दिन सबसे लंबा, 21 जून की रात भी छोटी होगी, वहीं 21 दिसंबर के बाद की रात्रियां सारी बड़ी होगी और 22 दिसंबर का जो साल का सबसे दिन होता है वो छोटा होता है। ये क्यों होता है कि सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो 22 दिसंबर को सूर्यदेव मकर रेखा के ऊपर लंबवत होते हैं। इससे धरती के उत्तरी गोलार्ध के सबसे छोटे दिन और उसकी रात की गणना होती है। जय श्री महाकाल, जय श्री बंसीवाले। लेकिन जो मैं अनुभव देने जा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनिए। वैसे तो मैं ज्योतिष 25 साल की उम्र से कर रहा हूँ, आज मुझे 60 बरस हो गए हैं ज्योतिष करते हुए। लेकिन एक प्रसंग मेरे सामने ऐसा आया जब मुझे एक मेरे क्लाइंट ने मुझे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट भेजा और वहाँ मैं उनकी जिज्ञासा शांत करने के बाद बैठा हुआ मैंने उनकी कुंडली देखी थी। अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव उसके मस्तिष्क और चेहरे का होता है, दूसरा भाव गर्दन का होता है, तीसरा भाव बाजुओं का होता है, चौथा भाव चेस्ट का होता है। इसी प्रकार से सब लोग जानते हैं, मैं लंबा नहीं खींचना चाहता। अष्टम भाव का संबंध जो है वो हमारे गुप्त स्थानों से है। तो मैंने उनकी कुंडली देख ली थी। उनके अष्टम स्थान में शनि बैठा था, कर्क लगन था, चंद्रमा कर्क लगन था, चंद्रमा जो है वो दशम भाव में बैठा था, शनि की उसके ऊपर दृष्टि थी। मैंने उनसे कहा कि आप गोदा रोग से पीड़ित हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं इस रोग का इलाज करने के बाद भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बाद भी आप इलाज नहीं कराएंगे क्योंकि आप जानते हैं ये दोबारा हो सकता है। वो मुझे वहाँ से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के उस समय के डॉक्टर A.M. सफाया सुपरिटेंडेंट होते थे, उनके पास ले गए। बोले लो जी ये नई बात आ गई। इन्होंने कुंडली देख करके मेरी बीमारी बता दी। तो डॉक्टर A.M. सफाया बोले भाई हम तो ये जानते हैं कुंडली का उद्देश्य विवाह और संतान से होता है, इससे ज़्यादा तो कोई उसकी उपयोगिता नहीं है। मैंने कहा जी ये ज्योतिष विज्ञान ऐसा है कि देश विदेश हर जगह इसका प्रभाव है। कोई भी चीज़ आपने जाननी हो ज्योतिष के माध्यम से आप जान सकते हैं। उन्होंने मुझे एक टास्क दे दिया कि हमारे पास हर व्यक्ति रोता हुआ आता है और हमसे पूछता है कि मुझे हृदय रोग होगा या नहीं होगा। बड़ी समस्या आ गई। किसी पुस्तक में मुझे इसका विवरण नहीं मिला। जो विवरण मिला वो ये था कि चंद्रमा इसका कारक है। लेकिन आपको बता दूं ज्योतिष का मूल अर्थ कहाँ छुपा हुआ है। सूर्य जगतस्थ आत्मा, चंद्रमा मन सो जाएगा। चंद्रमा तो मन का कारक है, उसका हृदय रोग से क्या लेना देना। सूर्य जगत की आत्मा है और आत्मा का निवास कहाँ है? हमारे हृदय के अंदर एक नॉड होती है। जब वो काम करना बंद करती है तो पेसमेकर लगा देते हैं। तो मेरा ध्यान उस पर गया। सूर्य जगतस्थ आत्मा, सूर्य हृदय रोग का कारक हो सकता है, लेकिन अब सूर्य रोग होगा किसको? यह दूसरी प्रश्न आ गया। अब काल पुरुष की कुंडली में
सूर्य पंचम स्थान का स्वामी है। अब सूर्य पंचम स्थान का स्वामी है और हृदय रोग कैसे होगा? अब पंचम स्थान से छठा स्थान गिना गया तो दशम भाव आया। दशम भाव का स्वामी शनि है काल पुरुष की कुंडली में। शनि की अगर युक्ति किसी भी प्रकार से, यहां पे मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, अगर शुभ युति है तो हृदय रोग नहीं होगा, अगर अशुभ युति है तो हृदय रोग अवश्य होगा। लेकिन इसमें भी भेद है जो आगे जाकर के मुझे मिला। आगे जाकर के मुझे मिला, मैंने उस भेद को भी पकड़ा कि छठे भाव का उस व्यक्ति की कुंडली में योगदान होना आवश्यक है। छठा भाव काल पुरुष का बुध है। अब जब बुध शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में अशुभ मिल जाए तो उसको हृदय रोग की संभावना होती है। ये जब मैंने फाइंड आउट कर लिया, जब मैंने इस निश्चय पर पहुंच गया तो मैंने एक उनके पास, जैसे उन्होंने कहा था, एक कॉन्फ्रेंस की रचना